अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, MGT 401 के असाइनमेंट के हवाले से बात करेंगे। GDP है ये असाइनमेंट, GDP है मेरा ख्याल है। इसके अंदर क्या है कि एक टॉपिक है उसका ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को किन रेवेन्यूज के साथ ऑफसेट यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ऑफसेटिंग होता है कि इस चीज़ को ख़त्म करना किसी दूसरी चीज़ के साथ एडजस्ट करने के बाद। तो 4 तरह के उसने केसेस दिए हैं और कह रहा है कि क्या इनको ऑफसेटिंग हो सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑफसेटिंग रिलेटेड रेवेन्यूज रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ ऑफसेट होते हैं। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। और इन चारों में से किसी केस में भी ऐसा नहीं है। केस 1 में तारक टेक्सटाइल हैज इंकर्ड सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस आए हैं और वो कह रहा है कि मैं इसको एसेट मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वो नहीं कर सकता। नीचे रीजंस दिए गए हैं सारे, ठीक है, कि क्यों नहीं कर सकता। मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि चूंकि वो अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बात करें, गेन फ्रॉम डिस्पोजल और इज रिकॉर्डेड एज इनकम, बट रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज एक्सपेंस। और ये दो डिफरेंट नेचर के हैं तो इसलिए ये आपस में बैलेंस नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट है दूसरा केस, लाइबिलिटी लीगल सेटलमेंट की एक लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ गई है, कोई केस हो गया था तो उस हिसाब से। तो वो कह रहा है कि क्या ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको हम ऑफसेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लायबिलिटी ऑफसेट होती ही नहीं है। तीसरा केस है, स्मॉल लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड द significant गेन फ्रॉम रिवर्सल ऑफ impairment लॉस on company's property, plant and equipment during the current reported year. Can the gain is used to offset the current period operating expenses? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि gains from the reversal of impairment losses cannot be allocated against operating expenses under IFRS। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए फिर इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बात फिर वहीं पे है कि सेम नेचर के रेवेन्यू एक्सपेंस सेट ऑफ होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। एसआर लिमिटेड है ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम इट्स सब्सिडरी एंड ट्रेड पेएबल्स ओन टू द सेम। सब्सिडरी से ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और उसी रिसीवेबल्स के आप ट्रेड पेएबल्स भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि रिसीवेबल पेएबल्स को एडजस्ट कर लें, तो आप बाहर बाहर यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से हट के पैसे जनरली अगले बंदे कहेंगे यार इतने पैसे मैंने तेरे देने हैं, इतने तूने मुझे देने हैं, एडजस्ट करके बाकी दे दे या बाकी ले ले। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहां पे आप इनकी सेपरेट ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश रिसीव करने की भी, कैश पे करने की भी अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगी, ऑफ सेटिंग नहीं होगी। जी बेटा, ये आपके चारों केसेस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं। आगे केस नंबर 1 नो और जस्टिफिकेशन ऐसा लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग होगी। MGT 401 के वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट ने को प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करें। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस है, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, गैप के मुताबिक, ठीक है, प्रॉपर पढ़ाया भी जा रहा है। और फिर जो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको बोर्ड पर सॉल्व भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करके आपको बताई जा रही है, उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व भी हम करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर किसी ने कुछ पढ़ना हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।